हेलो फ्रेंड्स, इमो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी न्यूज़ रहेगी टिकटॉक नहीं दोस्तों, आज की हमारी न्यूज़ रहेगी सारे के सारे जो 200 प्लस ऐप्स इंडिया में बैन हो पड़े हैं, चाइनीज ऐप्स, इसकी न्यूज़ रहेगी दोस्तों। जिसमें शामिल होता है समझो टिकटॉक, हेलो, लाइकी, बीगो लाइव, यूसी न्यूज़, यूसी ब्राउजर, मोबाइल लेजेंड, बैंग बैंग, शेयर इट, ट्वीटमेट, बहुत सारे ऐप्स है दोस्तों। जो भी 200 प्लस ऐप्स है, इसकी एक ऑफिशियल न्यूज़ है। आज सोचा सही पहले आप लोगों तक पहुंचा देता हूँ। यूएस की न्यूज़ भी है दोस्तों, जो यूएस की डील हो गई थी, इधर पे भी ढेर सारे इंडियन न्यूज़ के पॉइंट्स आए हैं दोस्तों। सोचा ये भी आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इंडिया के हैं दोस्तों, इन्होंने एक और मौका दिया सारे के सारे 200 प्लस ऐप्स को रिकंसिडर, री एंगेजमेंट करके ढेर सारी चीज़ कही है दोस्तों। इन्होंने ये भी कहा, इनका जवाब भी हमको मिल गया। जो भी इंडियन ऐप्स बैन हो गए थे, इन्होंने जो रिस्पांस दिया ये भी हमको मिल गया। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, आपकी बात पे निर्भर होता है। ऐसे ढेर सारे चीज़ कही है दोस्तों। सोचा ये डिटेली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रही बात दोस्तों यूएस की डील की, इधर पे समझो टिकटॉक अपना जो एल्गोरिथम है इसको ट्रांसफर नहीं करना चाहती। जो डील हुई है इसमें एल्गोरिथम की बात नहीं हुई है, तो एल्गोरिथम अपना एल्गोरिथम टिकटॉक उधर पे ही रखेगी, बस इसका सोर्स कोड बनाएगी। ऐसे ढेर सारी चीज़ इधर पे कही गई दोस्तों। कमीशन की भी बात कही गई है फिर से, और ये कमीशन कंपनीज को नहीं, टिकटॉक को ही पे करना पड़ेगा, और टिकटॉक ने मंजूर भी कर दिया दोस्तों। ऐसे ढेर सारे न्यूज़ है। आज सोचा ये सारी चीज़ आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो चलो फ्रेंड, चलते हैं इसके डिटेल्स पे। दोस्तों इसके डिटेल पे जाने से पहले एक और चीज़ कहना चाहूँगा। देखो, मेरे को जैसे ही न्यूज़ मिले मैं आप लोगों तक पहुंचा देता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं दोस्तों। जो होता है ये तकदीर का खेल है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। रही बात दोस्तों, मैं बस न्यूज़ आप तक ला सकता हूं, दूसरी कोई अश्योरिटी आपको दे नहीं सकता। मैं कहता हूं देखो दोस्तों, एक ही चीज़ से जिंदगी नहीं होती, कभी भी ये दिमाग में लेके चलो। जो होता है फेस कर लो भाई। समझो दुनिया में तो ऐसी और कठिन चीज़ें भी आपके आगे आती रहेंगी, तो हर चीज़ को फेस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये एक चीज़ नहीं तो दूसरी चीज़ मिल भी जाती है दोस्तों। समझो अब तक अच्छी न्यूज़ आई है रिसेंटली, इससे पहले तो कोई भी अच्छी न्यूज़ नहीं आई थी। अब रिसेंटली समझो दोस्तों 3 दिन से रोज दिन पर दिन एक से एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। उम्मीद करते हैं सारे के सारे ऐप्स वापस आ जाएंगे दोस्तों। मैं भी इतना ही कहता आपको, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ये आप लोग यूज़ करते हो, तो मेरी भी यही उम्मीद रहेगी कि ये ऐप्स पहले वापस आ जाए, आप लोग इसे फिर से यूज कर सको, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा दोस्तों। तो मैं बस न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाता हूं दोस्तों। अगर मैं कुछ गलत कहा हो तो सॉरी फॉर दैट। तो चलो फ्रेंड्स, अब लेके चलता हूं इसके सारे डिटेल्स पे। तो पहला बात करेंगे दोस्तों, जो 200 प्लस ऐप्स इंडिया में चाइनीज ऐप्स बैन हो पड़े, इनको सारे के सारे कंपनीज को इंडिया के सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एक और मौका दिया है बैठ के बात करने का, जो कि रिकंसिडरेशन, री एंगेजमेंट की बात की है दोस्तों। जो आपका ऐप बैन हो पड़ा है, आप इसके साथ क्या करना चाहते हो, आपका ओपिनियन क्या है, सारे के सारे कंपनीज को एक और मौका दिया गया। समझो दोस्तों, उस समय से लेके आज तक कोई भी कंपनीज को इन्होंने मौका नहीं दिया। अब इंडिया के जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने कहा है कि जो भी कंपनी है आगे आके बैठ के बात कर सकती है, रिकंसिडर कर सकती है जो भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। इस पे जो जो उनका ओपिनियन है, ये क्या करना चाहते हैं, अब इनका प्लान क्या है, सारी की सारी चीज पूछना चाहती है इंडिया के सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने। ये रिसेंटली एक अपडेट दिया दोस्तों। अब ये कौन से ऑफिशियल्स है, ये इन्होंने नाम से नहीं बताया, बस जो इस रिलेट बैन के रिलेट में है दोस्तों, ये सीनियर ऑफिशियल। सीनियर का मतलब आप समझते हो दोस्तों, जो भी कंपनी है उसके हेड के बराबर होते हैं जो सीनियर्स होते हैं। तो इन्होंने कहा है दोस्तों, अब जो भी कंपनी है आगे आके बैठ के रिकंसिडर कर सकती है, बैठ के बात कर सकती है, जो मामला कैसा सुलझाया जाए करके दोस्तों। एक्चुअली इसका मतलब होता है रिकंसिडरेशन, री एंगेजमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों। अब इधर पे इन्होंने एक और चीज भी कही दोस्तों, जो भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इंडिया के, इन्होंने एक और चीज ये कही है इधर पे कि भाई आपका जो रिस्पॉन्स है हमको मिल गया। जो सवाल हम लोगों ने पूछे थे, आप लोगों ने उसके जवाब दे दिए करके पूरे 200 प्लस कंपनीज को इन्होंने कहा है दोस्तों। अब बस इन्होंने इतना कहा है, आपका जवाब मिल गया करके। ये जवाब सही थे, गलत थे, क्या फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स थे इसमें, ये चीज का कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया दोस्तों। बस इतना कहा है, जो आपके समझो सवालों के जवाब सबमिट किए थे ये हम लोगों को मिल गए, हम लोगों ने ये चेक भी कर लिया करके इन्होंने कहा है दोस्तों। अब रही बात दोस्तों, इधर पे ये चीज कब आई करके पूछा गया, तो बताया जा रहा है सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जब टिकटॉक की डील खत्म हुई थी यूएस में और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ओके कर दिया था, तो उसके बाद ये हम लोग भी इस पे बैठ के बात करना चाहते हैं करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब एक और बात, जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के, इन्होंने एक और चीज कही दोस्तों, अगर इसमें कोई भी कंपनी, जो लद्दाख में प्रॉब्लम हुआ और लैक LAC इसमें प्रॉब्लम हुआ है, जो बॉर्डर क्लैशेस हुए जिसमें हमारे जवान मारे गए थे दोस्तों, इधर पे किसी भी कंपनी का हाथ है करके पता चला तो वो कंपनी वापस इंडिया में नहीं आएगी करके जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है दोस्तों, इन्होंने कहा है। अब रही बात दोस्तों, सारे के सारे कंपनीज का एक ही कहना है कि भाई हम लोग किसी से ना तो मिले हैं ना तो किसी को डेटा देते हैं, ये हमारी कंपनी है तो हमारी प्राइवेसी, हमारे लिए यूजर का डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है करके ऑलरेडी सारी कंपनीज ने 1000 बार इसका जवाब दे दिया है दोस्तों। तरह तरह के रिपोर्टर्स को दिया है, तरह तरह के ऑफिशियल्स को दे दिया है। तो अब इससे कोई डरने की बात नहीं दोस्तों। अब इतना इन्होंने कहा दोस्तों। अब रही बात, टिकटॉक को पर्सनली एक लेटर भेजा गया करके बताया जा रहा है दोस्तों। लेटर या फिर मेल ये क्लियरली नहीं बताया दोस्तों,
पर टिकटॉक को रेस्पॉन्स करने की बात की है दोस्तों। इधर पे टिकटॉक को ये कहा है फ्रेश रिस्पॉन्स, व्हाट इज टिकटॉक गोइंग टू डू इन इंडिया करके बताया जा रहा है दोस्तों। एक्चुअली मतलब ये हुआ दोस्तों, टिकटॉक अब इंडिया के टिकटॉक बिजनेस के साथ क्या करना चाहती है, मतलब बाइट डांस अब इंडिया के टिकटॉक के बिजनेस के साथ क्या करना चाहती है, इनका प्लान क्या है इंडिया में करके इनसे पर्टिकुलरली पूछा गया। और सारे के सारे 200 प्लस ऐप से भी ये चीज पूछी गई है री एंगेजमेंट की। तो ये थी दोस्तों आज की सारी ये इंडिया की न्यूज। अब इस पे जो भी डिटेल आगे मेरे को मिलेगी, बस इतनी डिटेल मिली दोस्तों। अब जो भी डिटेल आगे मिलेगी, जो कंपनीज आगे आएंगे बात करने, क्या बातचीत हुई है, जैसे ही मेरे को कोई ऑफिशियल न्यूज मिलेगी मैं तभी आप लोगों तक पहुंचाता हूं दोस्तों। अब तो चलते हैं समझो यूएस की न्यूज पे दोस्तों। यूएस में भी ढेर सारे पॉइंट्स हैं जो इंडिया को जमा करते हैं। तो पहले बात करते हैं दोस्तों, बाइट डांस जो है दोस्तों ये अपना एल्गोरिथम यूएस को ट्रांसफर करना नहीं चाहती। इन्होंने क्लियरली बता दिया क्योंकि इनको चाइनीज की गवर्नमेंट से इसका परमिशन है नहीं, तो ये डील खत्म है। पर जो एल्गोरिथम है ये इन्हीं के पास रहेगा, पर जो इसका एल्गोरिथम का सोर्स कोड है इसको ओरेकल संभालेगी। और जब चाहिए आपको, जब भी डाउट आ रहा है आप आके क्लियरली चेक कर सकते हो। ओरेकल को इसका ओनरशिप दे दिया गया है, तो ओरेकल कभी भी आके इसको चेक कर सकती है। अगर कुछ धोखा हम लोग कर रहे हैं तो ओरेकल ओपनली भी बता सकती है करके अब बाइट डांस ने वादा किया है दोस्तों। बाइट डांस की ये ऑफिशियल न्यूज है। अब रही बात दोस्तों, एल्गोरिथम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहतर है। टिकटॉक का एल्गोरिथम टिकटॉक के साथ ही रहे, बगैर एल्गोरिथम के मैं ऑलरेडी आपको कहता हूं टिकटॉक जीरो है दोस्तों। तो बेहतर है टिकटॉक का एल्गोरिथम टिकटॉक के साथ ही रहे। अब ओरेकल जो भी है इसके समझो ओनर ही ओरेकल हो जाएगी दोस्तों। जो एल्गोरिथम है इसको संभालने के लिए ओनर ओरेकल रहेगी, बस इनके पास रहेगा, पूरा हैंडल ओरेकल करेगी करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब रही बात दोस्तों, मैंने कल कहा था कि कंपनीज को 5 बिलियन देना, अब ये कंपनीज को नहीं टिकटॉक को पे करना होगा जो अपनी कंपनी और डेवलप करना चाहते हैं। तो यूएस में ये टिकटॉक को 5 बिलियन कमीशन की तरह, अब कमीशन करके इन्होंने बताया नहीं है दोस्तों, पर टैक्स भरना पड़ेगा आपको, एजुकेशन फंड राइज करना पड़ेगा करके इसके जरिए से 5 बिलियन मांगा गया है, जो कि टिकटॉक को भरना पड़ेगा। जो यूएस के लोकल कंपनीज हैं इनको नहीं भरना पड़ेगा, ये टिकटॉक को भरना पड़ेगा करके डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऑफिशियल लेटर भेजा था इनको, इसके जरिए से पता चला है दोस्तों। अब इन्होंने कहा है कि ये टैक्स के जरिए से आप पे करोगे तभी आपका ऐप हमारे कंट्री में हम लोग डेवलप होने देंगे, नहीं तो नहीं होने देंगे करके। अब रही बात दोस्तों, टिकटॉक ने भी इसको मंजूर दे दिया, हम लोग 5 बिलियन भर देंगे। पर टिकटॉक की मांग ये है दोस्तों, जो यूएस का बिजनेस है इसके लिए इनको 60 बिलियन है, समझो इनका एस्टिमेट है यूएस के बिजनेस के लिए $60 बिलियन। अब रही बात दोस्तों, सिर्फ 20 बिलियन के डॉलर की बात हुई है, और कल 12.5 समझो 20 बिलियन करके तो बताया नहीं गया, पर 12.5% का स्टेक ओरेकल खरीदना चाहती है, 7.5% का वॉलमार्ट खरीदना चाहती है। अब इनको इधर पे 60 बिलियन चाहिए करके बाइट डांस ने कहा है दोस्तों। अब सोचा ये आप तक पहुंचा देता हूं। तो एक और चीज इधर पे ये पूछी गई है, टोटली टिकटॉक ग्लोबल कैसे बनेगा, यूएस कंपनी कैसे बनेगी, जो कि बाइट डांस ऑलरेडी इसका 80% शेयर होल्डर है करके पूछा गया था। तब इधर पे एक्सप्लेनेशन क्लियरली दिया गया दोस्तों, ढेर सारे पॉइंट्स बताए गए। पहला पॉइंट ये बताया गया दोस्तों कि समझो ऑलरेडी जो वेंचर कैपिटल फर्म है, जो यूएस की कंपनी है, इनका डायरेक्ट बाइट डांस से 40% शेयर होल्डर है, तो उस हिसाब से 40% यूएस कंपनी हुई टिकटॉक। और जो है दोस्तों, 2 कंपनी अब नए हम लोगों ने ऐड किए, जिसमें वॉलमार्ट को जाता है 7.5% और ओरेकल को जाता है 12.5%। समझो उस हिसाब से भी 60% के आसपास, मोर देन 50% ओनरशिप जो है दोस्तों, जो यूएस को जमा करती है। तो ये टोटली एक यूएस कंपनी बन जाएगी। और ढेर सारे डिटेल्स। दूसरा पॉइंट इन्होंने इधर पे ये बताया कि जो हेडक्वार्टर्स है इसको हम लोग टैक्सेस में बनाएंगे। अभी तक ये पक्का नहीं दोस्तों, टैक्सेस करके इन्होंने बताया, अगर इधर पे हो गया तो इधर पे बनाएंगे या फिर दूसरे यूएस की कंट्री में बनाएंगे करके इधर पे कहा जा रहा है। यूएस में ही बनेगा, पर कहीं भी बना देंगे, जिस जगह पे इनको कन्वीनियंस है उस जगह पे बनाएंगे, हेडक्वार्टर्स बनाएंगे। सारे का सारा डेटा यूएस का और पूरे वर्ल्ड का डेटा हम लोग इधर स्टोर करेंगे, ये सारे का सारा हमारे एक्सेस में रहेगा करके एक बहुत ही बड़ी न्यूज है दोस्तों, जिसमें इंडिया का भी डेटा शामिल होगा करके कहा जा रहा है दोस्तों। अब रही बात आगे जाके क्या होता है, अब इंडिया की गवर्नमेंट ने भी पूछा है सारे कंपनीज को आगे आने के लिए, रिकंसीडर करने के लिए। अब इंडिया भी यही सोच रही होगी कि उधर पे इन्होंने खरीद लिया, हम क्यों छोड़े, हम लोग भी इसको कोई लोकल ऐप बना लेते हैं। अब इनका दिमाग क्या है, ये आगे आके बताएंगे तभी पता चलेगा दोस्तों। अब इधर पे एक और चीज कही गई दोस्तों, तीसरा पॉइंट ये कहा गया है कि भाई जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स है, जो 5 बोर्ड ऑफ मेंबर्स है इसमें से जो हेड बनाएंगे बोर्ड ऑफ मेंबर को, वो रहेगा दोस्तों वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन जो है दोस्तों। इनको जो 5 बोर्ड ऑफ मेंबर है उसमें से एक बोर्ड ऑफ मेंबर बना दिया जाएगा। अब समझो दोस्तों, पूरी तरह से ये यूएस की कंपनी बनाना चाहते हैं, चाइना से रिश्ता टोटली हटाना चाहते हैं दोस्तों। अब रही बात, मैं एल्गोरिथम का तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिया हूं, बस एल्गोरिथम उनके कंट्रोल में रहेगा, पर उसका सोर्स कोड और ओनरशिप जाएगी
ओरेकल को, तो क्या अच्छी बात है दोस्तों। अब एक और चीज इधर पे कहा जा रहा, जो हेडक्वार्टर्स में डेटा स्टोर होगा इसका एक्सेस और ओनरशिप टोटली दिया जाएगा ओरेकल को। सारे का सारा डेटा का यूएस, पूरे वर्ल्ड का और यूएस का डेटा एक्सेस होगा ओरेकल के थ्रू, कि कभी भी किसी को प्रॉब्लम होगा तो ओरेकल को आप पूछ सकते हो करके इधर पे कहा जा रहा है दोस्तों। अब ये थी दोस्तों आज की हमारी सारी न्यूज। अब एक और चीज आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री से तो बेहतर है ये डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों। आप समझो इनका मास्टर प्लान इतना अच्छा था कि रोक लगा दूं करके फ्रीज कर दिया था थोड़े बहुत दिन। लोकल ऐप्स को प्रमोट कर लिए, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक का 15 सेकंड्स का ऐप, ढेर सारे ऐप्स है दोस्तों। लोकल के पॉप के जरिए से भी ढेर सारे ऐप्स है, तो इस सारे ऐप्स को अंदर ला लिए और बढ़ा लिया आगे। फिर कुछ भी ज्यादा हुआ नहीं, फर्क नहीं पड़ा, तो ये बेहतर ये होगा करके टिकटॉक को एक्वायर कर लिया, टिकटॉक को एक टोटली यूएस कंपनी बना लिए। समझो उनके इन्फ्लुएंसर्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके इन्फ्लुएंसर्स को भी उनका पैसा मिल रहा है, वीडियो बना रहे। और जो एकदम नामदार शानदार ऐप है टिकटॉक, उसको भी अपने खुद का ऐप बना लिया, एक यूएस कंपनी बना लिया। हमारे प्रधानमंत्री ने जो किया था दोस्तों, उसके जरिए से तो समझो पूरे 12 लाख इन्फ्लुएंसर्स की कमाई टोटली बंद। फिर लोकल एप्स को आगे बढ़ाना आत्मनिर्भर के चक्कर में, नुकसान तो हमारा, उधर से भी नुकसान, इधर से भी नुकसान, ऐप भी हाथ से चला गया। समझो इनकी भी कमाई बंद हो गई, लोकल एप्स तो आगे बढ़ नहीं रहे, बस चिंगारी जो है दोस्तों 30+ मिलियन व्यूज, 30+ मिलियन डाउनलोड्स गए, सॉरी। अब दूसरे ऐप्स को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब रही बात पबजी बैन कर दे तो अब पर अक्षय कुमार को पता चल जाता है, जीओजी बना, सारी जीओजी करके बोल रहा हूँ, फौजी करके एक ऐप बना लेते हैं। बस अक्षय कुमार को पता चलता है, पूछो तो बताते हैं को इंसिडेंस, हमें भी पता नहीं था ऐसा होने वाला है करके। इनको पता नहीं था पर ऑलरेडी पूरा अरेंज था। अब 59 ऐप्स बैन होने वाले रहते हैं, उससे पहले ढेर सारे ऐप्स रेडी होते हैं। जैसे ये बैन होते हैं पीछे पीछे और 50 ऐप्स लॉन्च हो जाते हैं इंडिया में। अब मजाक समझ रखा है यार, क्या हम लोग बच्चे, हमको पता ही नहीं चलता, ऐसे समझ रखे। आप पूछो तो बताते हैं। आत्मनिर्भर इंडिया दोस्तों, आत्मनिर्भर इंडिया एक अच्छा प्लान है, पर इसे एग्जीक्यूट करने का तरीका गलत है हमारे प्रधानमंत्री का करके मेरा कहना है। रही बात दोस्तों, आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, रही बात, अब इंडिया भी एक अच्छा ऐप जो है इसको लेके अपना लोकल ऐप बना ले तो बेहतर रहेगा, किसी को नुकसान नहीं आएगा। वापस जो 12 लाख आदमी है इनको भी इनकी कमाई वापस मिल जाएगी और इंडिया को भी इनकी कमाई मिल जाएगी। समझो इंडिया भी एक बहुत ही बड़ा ऐप जो है इसको ओन कर ले तो बेहतर है, जैसे कि यूएस में किया गया। पूरी तरह से मास्टर प्लान है दोस्तों ये। सोचा है सारी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी न्यूज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।